बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, मैं विश्वत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या खंड के दोहा क्रमांक 166 के आगे से मैं श्री राम कथा वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधु भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहियो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनो जस अब जस विधि हाथ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हे मुनि बिलख कर कहा, हे भरत सुनो, होनहार भावी प्रबल है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। अस विचार के ही दे दोषो, व्यर्थ काहि पर की जय रोसो। तात विचारु करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए, किस पर वृथा क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, महाराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोचिए बेप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, कि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं पढ़ा हो तथा धर्म छोड़कर विषय में फंसा हो। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता तथा जैसे प्रजा प्राण प्रिय नहीं है। सोचिए मय शुक्रपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर माने प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनी होकर भी कंजूस हो और अतिथि सेवा और शिव भक्ति में चतुर न हो। वह शूद्र सोच करने योग्य है जो ब्राह्मणों का निरादर करता हो, बहुत बोलता हो, जैसे मान प्यारा हो और ज्ञान का घमंडी हो। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। वह स्त्री सोच करने योग्य है जो अपने पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जिसने अपने व्रत को छोड़ दिया हो और गुरु की आज्ञा अनुसार न चलता हो। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विरागी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो अज्ञानवश धर्म मार्गों को त्याग देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो सांसारिक झगड़ों में फंसकर ज्ञान वैराग्य से रहित हो जाता है। बैखानस सोई सोचे जोगो, तप बिहाई जही भावई भोगो। सोचे पे सुनिया कारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वही वानप्रस्थ सोच करने योग्य है जिसे तब छोड़कर भोग अच्छा लगे। सोच करने योग्य वह भी होता है जो चुगलखोर, बिना कारण क्रोधी तथा माता गुरु व अपने बंधुओं का बैरी हो। सब विध सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई।
वह सब भांति से सोच करने योग्य है जो पराया अनिष्ट करने वाला, अपने ही शरीर का पोषक तथा निर्दयी हो। सभी भांति से वह सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भयउ नहाय नाभ्यो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कौशलराज सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रताप 14 लोकों में प्रसिद्ध है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ है, न है और न अब होने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और दिक्पाल सब दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहते हैं। कहो तात के भांति को करे बड़ाई तासो। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरस सुवन सुच जासु लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात को किस प्रकार कोई उनकी बड़ाई करेगा, जिनके रामचंद्र जी, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषाद करियते लागे। यौ सुनि समुझ सोच परिहरऊ, सिर धरि राज रजाय सुकरऊ। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए सोच करना व्यर्थ है। यह सोच समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा से चढ़ाकर तदनुसार करो। राय रजा पद तुम कौ दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीना। तज राम जय बच नहीं लागी, तन परिहरि राम बिरहागी। राजा ने राजगद्दी तुमको दी है, पिता का वचन तुमको सत्य करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने राम जी को त्याग दिया और उनकी ही विरहाग्नि से अपने शरीर की आहुति दे दी। निर्भय वचन प्रिय नहीं, प्रिय प्राण करहु। तात पितु वचन प्रमाण, करहु शीस धरि भूप रजाई। है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को अपने वचन प्यारे थे, प्राण नहीं। अतः हे तात, पिता के वचन को तुम प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जौवन दयऊ, पितु आज्ञा जसु न लयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी, माता को मार डाला, सब इसके साक्षी हैं। ययाति के पुत्र ने पिता को अपना यौवन दे दिया, पिता की आज्ञा के कारण उन्हें पाप वापस नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। उचित और अनुचित का विचार छोड़कर जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वे सुख सुयश के भागी होकर स्वर्गलोक में निवास करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज मैंने श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 169 श्री राम कथा आपको सुनाई। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अवश्य बताइए। हमसे राम कथा के वाचन में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। आप अपना समझ करके हम क्षमा कर दीजिएगा और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप खुश रहिए।
प्रसन्न रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। इसी के साथ प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री सीताराम। ओम।